नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे को सार्थक करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी ने पटौदी विधानसभा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री जनता का आभार व्यक्त करते हुए 35 परियोजनाओं के शिलान्यासों का जिक्र करते हुए नजर आए। मुझे खुशी है ये भी बताते हुए कि 35 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका आज उद्घाटन हुआ है और 52 परियोजनाएं ऐसी हैं जिनका शिलान्यास हुआ है, जिनके ऊपर 84 करोड़ रुपए की वो लागत से वो पूरी शीघ्र हो जाएंगी और 184 करोड़ रुपए के ये विकास कार्य आज हमने पटौदी के भाइयों, मुझे खुशी है ये बताते हुए कि दिन रात हमारी सरकार लोगों के हित में नए नए फैसले लेकर के उनके जीवन को सरल करने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आज आप लोगों के बीच में इस बात की भी चर्चा करना चाहूंगा कि जो लोग जिनके बही खाते खराब हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर सारी सीमाएं लांघी हैं, जिनके समय के अंदर लोग अपनी समस्याओं को लेकर के दर दर घूमते रहते थे, समस्याओं का समाधान नहीं और समस्याएं पैदा करने का जो लोग काम करते थे, भाइयों आज वो लोग हिसाब मांगने के लिए निकले हैं। तो वहीं महेंद्रगढ़ जिले में 14 अगस्त को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पटौली आएंगे। उनके आगमन पर नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। खबर है कि नारनौल और नांगल चौधरी में 11 अगस्त को, महेंद्रगढ़ और अटेली में 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। आपको बता दें कि पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमकर तंज कसा और कहा कि हुड्डा साहब को तो सपने दिखाने भी नहीं आते। हमारी बेटी विनेश फोगाट पर हुड्डा राजनीति कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। हमने अभी कुछ कार्यक्रम 14 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष जी मोहनलाल जी कौशिक का जोरदार स्वागत करेंगे। अभी तिरंगा यात्राएं चल रही। 12 तारीख को महेंद्रगढ़ में तिरंगा यात्रा युवा मोर्चा की अध्यक्षता में, किसान मोर्चा, युवा मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उसमें तिरंगा यात्रा 12 तारीख को महेंद्रगढ़ में होगी, 11 को नांगल चौधरी में होगी। नरेंद्र क्या भी 11 तारीख को है, महेंद्रगढ़ 12 को है और अटेली 12 को है। 14 को साहब प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। 15 अगस्त से पहले हर घर पर झंडा लहराया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, महेंद्रगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल पटौली। इस दौरान उनके कौन कौन से कार्यक्रम रहने वाले हैं, साथ ही ये भी बताइएगा कि कितने दिन का उनका ये दौरा होगा। और देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये दौरे जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है वो होने वाले भी लगता है। अब जिस तरह से चुनाव में बहुत नजदीक आ गई है, तो ऐसे में किस तरह से एक कार्यकाल बनाया जाए आने वाले समय को लेकर, उसके लिए कहीं ना कहीं ये दौरा जो है वो किया जाएगा। लगभग 2 से 3 दिन की इनके जो ये दौरा है जो है वो रहेगा। लगातार अलग अलग जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे मीटिंग जो है वो की जाएगी, कार्यकर्ताओं से बातचीत की जाएगी। कौन सा पक्ष अगर कोई नाराज चल रहा है तो क्या कारण है उस नाराजगी के पीछे और कैसे उस नाराजगी को दूर किया जाए।
साथ ही साथ ये भी कहा जाएगा कि जैसे अब चुनाव बहुत नजदीक आ रहे हैं तो लगातार कार्यकर्ता जो है वो जनता के बीच में जाएं और पिछले 10 साल में जो भी काम जो है वो पार्टी के द्वारा किए गए हैं उसके बारे में लोगों को बताएं, उनसे बातचीत करें। और अगर जैसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो चुनाव से बिल्कुल कुछ समय पहले ही अपना माइंडसेट जो है वो तैयार करते हैं कि उन्हें किसको वोट देना है। और लोकसभा से लेकर अब तक काफी चीजें जो है वो जरूर बदली है। सीएम जो है वो लगातार नए काम कर रहे हैं, नई स्कीम्स लेकर आ रहे हैं, तो उन स्कीम्स के बारे में, योजनाओं के बारे में जनता को बताया जाए, तो इसको लेकर कहीं ना कहीं दौरा जो है वो रहने वाला है। बिल्कुल, ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है शिखा। लेकिन अगर हम नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम की बात कर लें तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं? साथ ही ये भी बताइएगा कि इस कार्यक्रम को लेकर क्या फायदा होगा बीजेपी को? और देखिए कहीं ना कहीं जब पीएचपी कार्यक्रम होते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखा जाता है कि आम जनता जो है उनको इन सब में कोई दिक्कतें जो है वो ना कि कहीं ना कहीं जब लोगों को रेगुलर अपने काम पे जाना होता है तो उन्हें जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत टाइट हो जाती है। और जो लोग हैं उनको अपने ऑफिस जाने में, घर जाने में, स्कूल जाने वाले बच्चे जो है उनको कोई ना कोई दिक्कतें जो है वो जरूर आती रहती है। तो ऐसी कोई दिक्कतें ना है, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। इस तरह से मतलब जो रोड है उनको मेंटेन किया जाएगा, रूल्स जो किए जाएंगे उसके बारे में पहले ही जनता को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ अब जिस तरह से लगातार हर पक्ष को इस समय सरकार साथ लेकर चल रही है, हर पक्ष का ध्यान रखा जा रहा है, हर पक्ष को सम्मान दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो ये चीजें जरूर देखती है कि कौन सी सरकार जो है हमें अपने साथ लेकर चल रही है, कौन सी सरकार हमारी बातें मान रही है या कौन सी सरकार हमारी बातें सुन भी रही है। तो कहीं ना कहीं इसलिए ये बात इस तरह ध्यान रखी जा रही है और हर पक्ष को साथ लेकर चलने की कोशिश जो है वो पार्टी के द्वारा की जा रही है। और जब ये कार्यक्रम होगा उसके बाद करेंगे लोग भी जो है वो अपना माइंडसेट तैयार करेंगे कि किस पार्टी को हमें अपना वोट जो है। बिल्कुल शिखा, और कहीं ना कहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में ये दौरा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने थानेसर नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। कई अधिकारी मिले गैर हाजिर। साथ ही बता दें आपको कि अकाउंटेंट को मिला नोटिस। दरअसल हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने देर रात थानेसर नगर परिषद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया था। कई अधिकारी गैर हाजिर पाए गए, जिसके बाद राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि तुरंत सभी अधिकारियों को मौके पर बुलाया जाए। साथ ही ये भी कहा कि अगर किसी भी अधिकारी के काम में कोई भी कमी पाई गई तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल राज्य मंत्री ने ये कहा कि नगर परिषद में आने का उनका पहले से कोई भी कार्यक्रम नहीं था, लेकिन एक कार्यकर्ता ने उनको नगर परिषद की शिकायत की थी, जिस पर उन्होंने रात में ही औचक निरीक्षण का फैसला किया। अकाउंटेंट को नोटिस देने के साथ अधिकारियों को उन्होंने चेतावनी दी और आगे गलती पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। सेंसर को कहा था कि आप अपना रिकॉर्ड, अपना हर चीज़ को ठीक करिए। पब्लिक बिल्डिंग है, इसके लिए सब मैं पूरे प्रदेश की नगर पालिका नगर परिषदों में जा रहा हूँ। मैं रोहतक में भी रात को पहुँचा था। मैंने आज जब मेरा यहाँ आने का किसी प्रकार का कोई एकदम क्या मूड नहीं था, लेकिन आज मैं जब इधर अपना वशिष्ठ कॉलोनी के पास जो हमारी इधर एक कॉलोनी है नाम क्या मोहनगर, वहाँ से क्रॉस कर रहा थी, उन लोगों ने मुझे कहा कि अंडरपास का भी जो है अपने काम में इशू हुआ। तो मेरे को पता लगा कि मैंने तो उससे डिपार्टमेंट से वहाँ से पैसा भेज दिया, लेकिन अभी तक ये पता लगा कि वो ट्रांसफ़र रेलवे को पैसा ही नहीं हुआ। वो 3 साल से लेके अब तक 1.5 महीना होगा, तब नहीं हुआ। तो मुझे वहाँ से मैंने वहाँ से वहीं से मैंने अपने डिपार्टमेंट से पता करा कि कहने लगे कि वहाँ से RTGS हो रही थी। तो फिर मैंने रेलवे वाले से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि इस प्रकार का हमारे को तो 3-4 दिन पहले ही पता लगा। अभी नंबर 8:30 बजे उन्होंने नंबर के RTGS का इनको अकाउंट नंबर दिया, अभी तुरंत नंबर के RTGS आ रहा हूँ। तो मैं ये अभी उसका काम का जो अंडरपास का शुरू हुआ, मैं ये इनको अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि किस प्रकार से सीरियस होकर अपनी ड्यूटी को निभाएं। अगर ड्यूटी में कार्रवाई अपना ड्यूटी में कहीं भी कमी मिलेगी तो मैं 100% एक्शन हुआ। एक को मैंने अभी शोकाज नोटिस दे दी है, तो यहाँ पर अकाउंटेंट है, मैंने रिक्वेस्ट ये सभी अधिकारियों ने मुझे रिक्वेस्ट करी है तो एक चांस करके कि उसको अभी मैंने छोड़ना नहीं दिया।
तो वहीं पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के बैनर तले प्रांतीय अध्यक्ष वीरेंद्र धारीवाल की अध्यक्षता में जिला लघु सचिवालय में इकट्ठा हुए और वहां से विरोध प्रदर्शन करते हुए शहीद स्मारक तक गए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन की बहाली की मांग काफी पुरानी है, इसके लिए लगातार धरने प्रदर्शन हुए हैं। सरकार ने पुरानी पेंशन वालों के लिए कमेटी का गठन भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया। सरकार लगातार अनदेखी कर रही है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है, रोष है। नई पेंशन नीति से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा पूरी तरीके से खतरे में है, इसलिए पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जा रही है ताकि कर्मचारियों का बुढ़ापा सुरक्षित हो सके। दरअसल 2006 से कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद करके बाजार आधारित नई पेंशन स्कीम का लागू किया गया। बता दें आपको, जिससे कर्मचारी बाजार के अधीन हो गया और रिटायरमेंट पर मात्र 1200 से 1800 तक पेंशन मिल रही है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कि अगर समय रहते पेंशन बहाल नहीं की गई तो 13 अगस्त तक इस तरह के प्रदर्शन हर जिलों में होते रहेंगे और 1 सितंबर को पंचकुला में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा। तो वहीं कैथल में कार और बाइक में टक्कर होने से बाइक सवार की टांग टूटने और दूसरे की मौत होने की खबर सामने आई है। घटना ग्योक से कठवाड़ क्रॉसिंग नेशनल हाईवे 152D की है, जहां ये दुर्घटना हुई। बाइक सवार के परिजनों ने कार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मृतक की डेड बॉडी परिजनों को सौंप दी गई है। ग्योक से कठवाड़ जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है कल के। उसमें 2 व्यक्ति वो थे, एक तो चाचा था मेरा और एक रिश्तेदार था। उसकी तो डेथ हो गई है, जो रिश्तेदार था क्या, और उसके टांग टूटी है 2 जगह से, ऑपरेशन हुआ है उसका। वकील नाम है उसका, एक विशाल की मौत हो गई है। ये कल 4 बजे हुआ है जी। हाँ जी। मृतक के आप क्या लगते हो? मृतक रिश्तेदार पड़ता जी वो। और जो जिसकी टांग टूटी है वो चाचा लगता है जी। कल हमारे को सूचना मिली थी कि भाई हाईवे 152 पर एक्सीडेंट हो गया है, जो एक ब्रोड हो गया, ब्रोड डेड है और एक अस्पताल में दाखिल है। जिस उस संबंध में मैं अपना यहाँ पहुँचा सरकारी अस्पताल में, और उसकी जो भी आजकल BNS 194 में कार्रवाई की गई और दूसरे के बयान के उस पर उसने बताया कि कार चालक हाईवे पर चलते हुए ग्योंग से कटवाड़ रोड पे जो हाईवे पर रास्ता आता है क्रॉसिंग का, वहाँ पर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें एक को ज़्यादा चोट लगी थी, विशाल को, और वकील को टांग टूट गई थी उसमें। उसके कार्रवाई मैंने अपने नियम अनुसार कर दिया और पोस्टमार्टम करवा कर विशाल को उसके वारसन के हवाले कर दिया गया है। तो वहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने अपने संकल्प पत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की लड़कियों की शिक्षा सुचारू रूप से चलाने का वायदा किया था। इसी कड़ी में उन्होंने अब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की मेधावी छात्राओं को शिक्षित बनाने के लिए नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की है। इस मौके पर उनकी माता सावित्री जिंदल, धर्मपत्नी शालू जिंदल, नगर परिषद थानेसर किन्ने वर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा, जिला परिषद अध्यक्ष कमलजीत कौर सहित नगर के कई गणमान्य लोगों और छात्राएं भी मौजूद रहीं। सांसद नवीन जिंदल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि नवीन जिंदल यशस्वी छात्रवृत्ति योजना का उद्देश्य समाज के वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी वर्गों की छात्राओं का सहयोग करना है, जिससे आर्थिक बाधाओं से मुक्त होकर वे अपनी पढ़ाई या व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को पूरा कर सके। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि इस योजना में 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की जरूरतमंद छात्राओं को लाभ मिलेगा। इस योजना से हजारों ऐसी बेटियों ने सपने साकार किए हैं जो कुछ बनना चाहती हैं। लिया था कि हम अपनी बेटियों के लिए एक यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हम चालू करेंगे, जिसके अंदर जितने भी परिवारों जिनकी आय 1,80,000 से कम है और उनके अंदर कोई भी अगर हमारी मेधावी बेटी है
उसके लिए हम छात्रवृत्ति देंगे। तो नवीन जिंदल फाउंडेशन यशस्वी छात्रवृत्ति योजना हमने आज लॉन्च कर दी है। आज पहले कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम होगा, उसके बाद कैथल में कार्यक्रम होगा। ऐसा हो कि इससे हज़ारों हमारी बेटियां जो पढ़ना चाहती है और कोई भी डॉक्टर बनना चाहती है या इंजीनियर बनना चाहती है या कुछ भी पढ़ना चाहती है, कुछ भी वो बनना चाहती हैं, तो वो बन पाएंगी। और ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। हम बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें ये अवसर मिला है कि हमारे कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की बेटियों के लिए हम कुछ कर सकें। तो वहीं फरीदाबाद के मोहना मंडी में एक समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आईएनएलडी और बीएसपी गठबंधन के बड़े कार्यक्रम में बीएसपी के राष्ट्रीय प्रभारी आकाश आनंद और इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला पहुंचे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गठबंधन पार्टी के ये कार्यक्रम पृथला विधानसभा में संपन्न हुए। इसके अलावा कार्यक्रम में बीएसपी के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहे। दरअसल आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का गठबंधन हुआ। इसी के मद्देनजर जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अगली खबर हरियाणा के अंबाला से है, जहां स्कूल बस हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सुरक्षित वाहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें अंबाला के प्राइवेट स्कूलों के बस ड्राइवर, कंडक्टर और बस में मौजूद रहने वाले अटेंडेंट शामिल हुए। इस कार्यशाला में हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल भी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार भविष्य में ड्राइवरों का नाम बदलकर सारथी करने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि बच्चों को सुरक्षित स्कूल और घर पहुंचाने वाले ड्राइवर किसी सारथी से कम नहीं होते। दरअसल बीते दिनों हरियाणा में कई स्कूल बस हादसे हुए, जिनमें कई बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। इन हादसों में कई बार स्कूल बस चालकों की गलतियां भी सामने आई थी। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए आज सुरक्षित वाहन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिससे भविष्य में इस तरह की हादसों पर लगाम लग सके। आज HPCA और सोहदया ने मिलकर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक बहुत अनूठा प्रयास, जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस के नाते, जो बच्चों की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनके पास है, उनके लिए एक ट्रेनिंग कैंप का जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं देता हूँ। और एक अनूठी पहल है, सबको इससे सीखना भी चाहिए और मुझे लगता है इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भविष्य के अंदर होने वाला है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है हरियाणा के सरकारी स्कूलों के लिए और सभी स्कूलों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री ने लिया है। अब जय हिंद जो है गुड मॉर्निंग की जगह बोला जाएगा और ये एक राष्ट्र भावना जो है उससे आती है। तो वहीं महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों ने आज लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। पहले दिन समाज सेवी बलवान फौजी के नेतृत्व में हवन यज्ञ करके धरने की शुरुआत की गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग धरना स्थल पर पहुंचे। समाज सेवी बलवान फौजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी तो मुख्यमंत्री के आवास पर वो धरना देंगे। बता दें कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की मांग को लेकर क्षेत्र के सामाजिक संगठनों ने आज लघु सचिवालय के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस मौके पर समाज सेवी बलवान फौजी ने कहा कि उनका ये धरना 15 अगस्त तक चलेगा। रविवार को क्षेत्र की महिलाएं धरना देंगी। 15 अगस्त को धरना स्थल पर सबसे बुजुर्ग आदमी द्वारा ध्वजारोहण करवाया जाएगा। इसके बाद धरना खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने सरकार को जिला मुख्यालय की मांग को लेकर लेटर लिखा है। लेटर लिखने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री मुख्यालय की मांग पर अपना लेटर जारी करें, तभी वो मानेंगे। उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानी तो वो 3 घंटे के लिए मुख्यमंत्री आवास पर भी धरना देंगे। महेंद्रगढ़ की जनता त्रस्त होकर एकत्रित हुई है अपने अधिकार के लिए। जो 58 साल से कितने लोगों ने कुर्बानी दी, सोच के चले गए कि हमारा महेंद्रगढ़ भी कभी एक जिला के रूप में रहे, लेकिन खाली नाम के लिए महेंद्रगढ़ को रखा। बाकी सब कार्य नारनौल में है। हम ये चाहते हैं कि नारनौल को भी जो को तो रखा जाए, उनको डिस्टर्ब ना करके नारनौल के भाइयों को पूरा अधिकार जैसा है
हमारी पूरी सपोर्ट है, लेकिन हमें भी अपना अधिकार दिया जाए। इसी से आपके माध्यम से पूरे क्षेत्रवासियों का से अनुरोध है कि इस धरने में आके अपना सहयोग करें। ये 15 तारीख तक धरना है, आज से शुरू हुआ है। और हमारा जो क्षेत्र, जो हमारे बुजुर्ग, जो जवान 58 साल से इस चीज का इंतजार कर रहे थे, वो दिन आज आया है। और पूरा क्षेत्र तन मन धन से, पूरा शहर तन मन धन से चाहता है कि हमारा जो मुख्यालय का वो हक है वो हमें मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। नारनौल को अलग जिला बनाओ और हमें मुख्यालय दिलाओ। अब ये राजनीतिक से प्रेर है जी, कोई किसी की वोट दो, कोई किसी की सपोर्ट करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें कहते हैं सभी राजनीतिक कोई सी पार्टी का आदमी हो, अपनी पार्टीबाजी छोड़कर इस सामूहिक धरने में एक हो जाओ। जी सर, ये आज हमने अभी 10:15 बजे हवन शुरू कर दिया था और हवन के टाइम में 150-200 व्यक्ति यहाँ पहुंच चुके थे, क्योंकि गांव में बसों का बंदोबस्त था। हर गांव से बस रूट वाइज चल रही थी और सभी लोग मिल करके आ भी रहे हैं। कुछ लोग रास्ते में भी हैं और कुछ लोग यहाँ आप देख रहे हैं पहुंच भी चुके हैं। हमने ये शांतिप्रिय तरीके से धरना देने का प्लान किया है और ये हरियाणा गवर्नमेंट से जो एसडीएम साहब है उनसे परमिशन है धरने की। पहले हम अंदर लगाना चाह रहे थे लेकिन अंदर नहीं लगा पाए, लघु सचिवालय के अंदर, लेकिन वहां पुलिस प्रशासन ने मना कर दिया, क्योंकि एसडीएम साहब ने, सरकार नहीं चाहती कि हम कोई धरना सरकारी उस पर दे। ये खारा गांव की पंचायत की जमीन है और इस पे हमारी पूरी परमिशन है और तब हम ये धरना दे रहे हैं। तो वहीं कल देर शाम हुई बारिश के बाद रात में किसी समय फरीदाबाद के मेन सेक्टर 12 और सेक्टर 15 की चौक पर अचानक सड़क धंस गई। सड़क धंसने से लगभग 15 से 20 फीट चौड़ा और लगभग 10 से 12 गहरा गड्ढा बीच सड़क पर हो गया है। जानकारी के मुताबिक 15 से 20 दिन पहले हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने यहां पर सीवर लाइन डालने का काम किया था। उसी समय काम करने वाली एजेंसी के काम में लापरवाही बरतने से ये इतना गहरा गड्ढा हुआ। अब लापरवाही से काम करने वाले ठेकेदार की है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की ये जांच का विषय है, लेकिन उच्च अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो वहीं हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने आज अंबाला में एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली का मकसद अपनी मांगों को पूरा करवाना है। बता दें आपको, एसोसिएशन सरकार के सामने लंबे समय से अपनी मांग रख रही है। इस रैली में प्रदेश से अलग अलग स्कूल के टीचर और प्रिंसिपल्स ने शिरकत की है। हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जल्द उनकी मांगों को पूरा करें, क्योंकि जल्द ही चुनाव भी आने वाले हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।